डॉक्टर शुक्ल जी के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में उन्हीं के आदेश पर एक और रचना आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि बेड पर लेटे हुए मरीज को अचानक आवाज आई। बेड पर लेटे हुए मरीज को अचानक आवाज आई, अभी सो रहा है या गया? मरीज हड़बड़ा कर जागा, इधर उधर झांका, कहीं कोई नहीं था। पड़ोस में देखा तो देख रेख के लिए रुकी बीवी भी खर्राटे ले रही थी। दीवार की घड़ी 2:45 बजा रही थी। आवाज फिर से दोहराई, सुन भी रहा है? अब तो रहम कर भाई। देखा तो बेड का गद्दा बोल रहा था। साला बीच बीच में डोल भी रहा है। न जाने कहां से आ जाते हो, खून दर्द और सिस्कियां साथ ले आते हो। खून तुम बहाते हो और घायल मुझे कर जाते हो। देखने वाले हमें गंदा कहकर जाते हैं, करता कौन है ये विचार भी नहीं कर पाते। तभी इंजेक्शन, सुई, सलाइन की बोतलें एक साथ कहने लगी। तभी इंजेक्शन, सुई, सलाइन की बोतलों ने एक साथ कहा, तू भी भारतीय राजनेताओं के भड़काऊ भाषण सुनकर आया है क्या? तू भी भारतीय राजनेताओं के भड़काऊ भाषण सुनकर आया है क्या, जो अपने कर्तव्यों को भूलकर ऊंच नीच के चक्कर में पड़ गया? अरे हमारा धर्म सेवा है, हमारा कर्म सेवा है। हम यदि ऐसा सोचने लग जाएंगे तो दुख दर्द तो खत्म नहीं हो पाएंगे। योद्धा है हम। योद्धा सिर्फ युद्ध करता है, परिणाम की परवाह नहीं करता। अरे पगले, हम तो निर्जीव हैं। उन सजीवों के बारे में सोच जो हमारे माध्यम से इन सब की सेवा में है। असली संघर्ष तो बेचारे वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि आजकल इस धरती पर भगवान की जगह वो ले रहे हैं। लोग उन्हें ही भगवान मान रहे हैं और हम उनके हाथों में हैं। कुछ समझा? हम भगवान के हाथों में हैं। आइए एक व्यंग रचना आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय शुक्ल जी का आदेश था कि मैं कुछ व्यंग रचनाएं भी आपको सुनाऊं। तो दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण। दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण। देखता क्या हूं कि लड़ने लगे आपस में सभी दल, चलाने लगे एक दूसरे पर लात, घूसे, जूते और चप्पल। ये सीन देखकर मैं जैसे ही चिल्लाया, तभी स्क्रीन पर एक स्टार मॉडल आया और लगा कहने, मत घबराइए, ये संसद का सीधा प्रसारण नहीं था, ये सीधा साधा विज्ञापन था। अरे हम तो केवल ये बता रहे हैं कि हमारे कंपनी के जूते और चप्पल सिर्फ पहनने के ही नहीं, देश की ज्वलंत समस्या हल करने के भी काम आ रहे हैं। एक और छोटी सी रचना, ये भी एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक रचना है कि चुनाव में अपनी जीत पर एक नेता मुस्कुरा रहा था। चुनाव में अपनी जीत पर एक नेता मुस्कुरा रहा था। मन ही मन भोले मतदाता का उपहास किए जा रहा था, क्योंकि मतदाता ने उसे इस बार भी भारी मतों से विजयी किया था। यही बात नेताजी जब अपनी पत्नी को बताने गए तो सुन पत्नी की बातें वो स्तब्ध रह गए। बजाय उत्साह, उल्लास और उमंग के पत्नी अधिक गंभीर हो गई और ठंडी आहें भरते हुए बोली, मेरे और मेरे देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य में और 5 साल की देरी हो गई, और 5 साल की देरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।